अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सर कासिम आपके साथ हाजिर है। आज के फर्स्ट ईयर के चैप्टर डाइजेशन के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको कि डाइजेशन क्या है, डाइजेशन के कौन कौन से स्टेप है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम इंशाल्लाह कुछ वीडियो इंशाल्लाह इस पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर इसके बाद इसके जो 6 आर्डर है, अल्सर है, ओबेसिटी है, बुलिमिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, और फूड पॉइजन है, और इसके अलावा डिस्पेप्सन है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह ये सारा चैप्टर मैं आपको 1 बाय 1 हर टॉपिक परफेक्ट तरीके से अपलोड करूंगा। आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट। डाइजेशन इसके कुछ स्टेप है, इंपॉर्टेंट टर्म भी है। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले डाइजेशन का जो स्टेप है, जो मरहला है, वो इंजेशन का है। आपको नजर आ रहा है कि ये माउथ है, यानी ओरल कैविटी से एलिमेंट्री कैनाल, गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये इस पार्ट पे आपको क्या होगा, इंजेशन होगा। बहुत ही खूबसूरत डिफिनेशन, इनटेक ऑफ फूड, यानी जब यहां से माउथ के जरिए जब आप खुराक लेंगे तो इसको हम कहते हैं इंजेशन। ये पहला स्टेप होगा। अब जैसे ही माउथ में आप खुराक डालेंगे तो फिर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब डाइजेशन किसे कहते हैं? जब लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, जब बड़ा फूड पार्टिकल, लार्ज फूड पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल, तो ऐसे ब्रेकिंग को हम, ब्रेक डाउन ऑफ फूड को हम कहते हैं कि ये डाइजेशन है। याद रखिए कि ये डाइजेशन माउथ में भी होगा, स्टमक में भी होगा और इंटेस्टाइन में भी होगा। हमारे साथ 3 बड़े पार्ट है डाइजेशन के। एलिमेंट्री कैनाल में एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है और एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, लेकिन डाइजेशन में वो ऑर्गन जो एलिमेंट्री कैनाल के तो पार्ट नहीं है लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको 2 एक्सेसरी ऑर्गन नजर आएगा, एक लीवर और दूसरा पेनक्रियास, जिसको हम डबल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये आपको नजर आ रहे हैं लीवर और ये पेनक्रियास। तो मतलब ये है कि फूड यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस पर मेन एक्टिविटी यहां पर होगी। याद रखिए कि डाइजेशन की 2 किस्में हैं, एक ब्रेकडाउन के लिहाज से, एक केमिकल डाइजेशन है और एक मैकेनिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन में केमिकल चेंज होता है फूड में, जबकि मैकेनिकल डाइजेशन में फिजिकल चेंज होता है। अब ये केमिकल डाइजेशन क्या है? फिजिकल डाइजेशन यानी फिजिकल चेंज जब शेप में, जब साइज में, जब कलर में चेंज आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये फिजिकल चेंज है और ये मैकेनिकल डाइजेशन है। याद रखिए मैकेनिकल डाइजेशन में ये माउथ से स्टमक में होगा, माउथ से शुरू होगा और स्टमक पर, इस पार्ट पर खत्म हो जाएगा मैकेनिकल डाइजेशन। याद रखिए मैकेनिकल डाइजेशन का जो ड्राइवर है, ठीक है ना, वो टीथ है, ठीक है ना, इसमें टीथ अहम किरदार अदा करता है। जबकि केमिकल डाइजेशन का जो ड्राइवर है वो एंजाइम है। केमिकल डाइजेशन माउथ में भी होगा, स्टमक में भी होगा और इंटेस्टाइन में भी होगा, ठीक है ना। केमिकल डाइजेशन में केमिकल चेंज होंगे, इसका टेम्परेचर चेंज होगा, गैस पैदा होगी, इसका कलर चेंज होगा, तो ये केमिकल चेंज होगा। इसमें आपके साथ एक नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा। याद रखिए
कि मैकेनिकल और केमिकल चेंज में केमिकल चेंज आखिर तक जारी रहता है फूड के साथ, जबकि मैकेनिकल चेंज माउथ और स्टमक के बाद नहीं होता। ठीक है ना। बहरहाल ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन, अगर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम है तो ये केमिकल चेंज है। अगर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ या चर्निंग में यानी मिक्सिंग में, गैस्ट्रिक जूस जब इसके साथ मिक्स होता है, या सलाइवरी ग्लैंड या टीथ इसको कटिंग करता है, ग्राइंडिंग, ठीक है ना, चीविंग या चर्निंग, ये सारे मैकेनिकल डाइजेशन है। ठीक है ना। तो ये जी, तो अब इसके बाद है अब्जॉर्प्शन। याद रखिए अब्जॉर्प्शन, जब डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, द अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू ब्लड और सेल। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये एलिमेंट्री कैनाल, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है नीचे यहां तक, एनस तक। ठीक है ना। तो जी ये क्या है हमारे साथ, यहां तक एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जहां जहां डाइजेस्टेड फूड ब्लड में दाखिल होता है या ब्लड उसको ले लेता है या सेल में चला जाता है डाइजेस्टेड फूड, तो इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन। याद रखिए अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होगी। ठीक है ना। अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के जरिए होगी, और जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, विटामिन है, अमाइनो एसिड है, शुगर है, ये सारे इन चीजों की, बाज़ औक़ात वाटर की भी, बाज़ औक़ात साल्ट की भी अब्जॉर्प्शन होती है। बहरहाल अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद है असिमिलेशन। अब असिमिलेशन क्या है, व्हेन डाइजेस्टेड फूड बिकेम ए पार्ट ऑफ द सेल, यानी जब सेल का हिस्सा बन जाता है, असिमिलेशन। याद रखिए असिमिलेशन लीवर के जरिए होती है, और आइदर फॉर मेकिंग प्रोटोप्लाज्म, या प्रोटोप्लाज्म बनाता है। प्रोटोप्लाज्म उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होंगे। ठीक है ना। तो जी आर एनर्जी सोर्स, या एनर्जी की सूरत में किसी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। बहरहाल इसको कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन हमेशा लीवर के जरिए होती है। ये डाइजेस्टिव ग्रेटेस्ट फैक्ट्री है। ठीक है ना। और इसके बाद आखिरी स्टेज क्या है डाइजेशन का, डाइजेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड आ जाती है, तो उसको वो बॉडी से थ्रू रेक्टम और थ्रू एनस बाहर निकाला जाता है। याद रखिए कि ओरल कैविटी से लेकर एनस तक ये डिस्टेंस 9 मीटर है, जिसमें 6 मीटर तकरीबन ऑलमोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, जबकि 3 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है ना। ये इतना डिस्टेंस डाइजेस्टिव सिस्टम जब करती है, तो इस पूरे इससे डाइजेशन का एक निजाम बन जाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक, ये इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट इसको हम कहते हैं। जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम के वो पार्ट जो इसके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं होंगे लेकिन हेल्प करेंगे डाइजेशन में, तो हम उनको कहेंगे एक्सेसरी ग्लैंड, और हमारे साथ लीवर और पेनक्रियास क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन है। याद रखिए, ये बात भी याद रखने की है कि डाइजेशन फूड जब सेल के अंदर होगा तो हम कहेंगे कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जब सेल से बाहर होगा तो हम उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी लोकेशन की बुनियाद पर भी डाइजेशन होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम आपको फिर डिटेल में ओरल कैविटी, फेरिंक्स और एसोफेगस एक पार्ट, और फिर स्टमक दूसरा पार्ट, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तीसरा पार्ट, लीवर और पेनक्रियास चौथा पार्ट। 4 वीडियो लेक्चर में 5 वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा लेंथ, साइज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ये लेबल डायग्राम आपने डियर स्टूडेंट सीखना है। ठीक है ना। और इसका तरीका इंतहाई आसान तरीका है। ठीक है ना। और आखिर में हो सकता है कि फिर मैं आपको
डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रा करने का आसान तरीका बताऊंगा। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। अगर आपने अभी तक सरकाज़म के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। आखिर में एक बात बताना मैं भूल गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खुराक को डाइजेस्ट करना। सिस्टम क्यों डाइजेशन करता है? फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।